नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंपल मार्ग के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की शुरुआत करते श्री मुन्ना भाई के प्रश्न से। मुन्ना भाई का प्रश्न है कि जब परिक्रमा करते हुए शूलपाणेश्वर की जाड़ी में कुली गांव आता है और कुली गांव के बाद गोंगसा आता है, लखनगिरी महाराज का आश्रम आता है, वहाँ जाने के लिए बीच में नाव में बैठना पड़ता है। तो इनका प्रश्न ये है कि वो नाव का जो जल है वो नर्मदा मैया का ही है, तो इससे पार कैसे करते हैं। देखिए वो जल तो नर्मदा मैया का ही है, मगर मुख्य धारा नहीं है। वो जो जल आता है लखनगिरी जी महाराज के आश्रम जाने के लिए, वो बैक वाटर आता है, वो खाड़ी है। नदियों के साइड में जो खड्डे होते हैं वो बैक वाटर से भर जाते, जो सरदार सरोवर डैम की वजह से पानी रोका हुआ है, तो मैया का पात्र फैल गया है और इस वजह से उसको पार करने में कोई दिक्कत नहीं। मुख्य पात्र हम परिक्रमा में जो मैया का मुख्य जल का पात्र है उसे पार नहीं कर सकते। बाकी ऐसे बैक वाटर को तो पार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री मणिलाल जी का और ये कह रहे हैं, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। मैं कच्छ से हूँ, मुझे भरूच से नर्मदा यात्रा शुरू करनी है, तो किस जगह से शुरू कर सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखिए मणिलाल जी, ऐसा है कि भरूच से अगर आपको दक्षिण तट से शुरुआत करनी है, वैसे तो मैया के किसी भी घाट से किसी भी तट से हम अपनी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप भरूच से अगर करना चाहते हैं तो भरूच से बहुत ज़्यादातर लोग जो नीलकंठ मंदिर है और वहाँ से शुरू करते हैं, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। नीलकंठ मैया के किनारे पर ही बहुत अच्छा धाम है, तो वहाँ से स्नान पूजन करके आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री अमर कंसे। ये कह रहे, गुरुजी मेरा सवाल ये है कि परिक्रमा में क्या चीज़ें ज़रूरी है और परिक्रमा में कौन से पोशाक में करनी चाहिए, कौन से अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो देखिए, इसका आपका कौन सी वस्तु अगर ज़रूरी है तो उसके लिए आप मेरा जो परिक्रमा का पहला वीडियो है वो देख सकते हैं। जब मैं घर से निकला था क्या क्या मैंने सामान लिया था, और हर किसी का सामान एक जैसा नहीं होता, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान होता है। अब मुझे वीडियो भी बनाना था तो मुझे मोबाइल रखना पड़ता था, ट्राइपॉड रखने पड़ते थे, पावर बैंक रखने पड़ते थे। वैसे उसी प्रकार से आपकी मतलब ऐसे ही परिक्रमा करते तो ठीक है, 2 जोड़ी कपड़े रखिए और गर्म कपड़े रखिए। वैसे जो भी लिस्ट है, मतलब जो भी सामान ज़रूरी आवश्यक सामग्री है वो मैंने बताई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और पोशाक तो देखिए ज़्यादातर श्वेत वस्त्रों में ही करनी चाहिए, क्योंकि श्वेत वस्त्र मतलब कि सादगी का प्रतीक होते हैं और इसीलिए ज़्यादातर परिक्रमावासी श्वेत वस्त्र धारण करते, तो श्वेत वस्त्र ही करने चाहिए। बाकी जो साधु संत होते हैं वो भगवे वस्त्र धारण करते हैं। और अनुशासन तो देखिए अपने ऊपर, मैं इस बारे में कई बार बता चुका हूँ कि अनुशासन मतलब नियम क्या है। तो नियम जितने अपने अंदर बना उतने नियम हैं, बाकी परिक्रमा का कोई नियम नहीं है मेरे हिसाब से। जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितने आवश्यक हो उतने आप संयम, मतलब अपने अंदर संयम का पालन कर सकते, वही नियम है। अगला प्रश्न है श्री नवशक्ति पांडे जी का। ये कह रहे, मैं अयोध्या से हूँ और नवंबर में परिक्रमा उठाना चाहती हूँ। मैं बहुत भीड़ से बचना चाहती हूँ, तो क्या मुझे ओमकारेश्वर के बजाय महेश्वर से परिक्रमा उठा सकती हूँ? क्या यहाँ से कम भीड़ होगी और क्या अकेली महिला के लिए महेश्वर से ठीक रहेगा? पिछले वीडियो में भी मैंने एक हमारे सब्सक्राइबर है उनका भी यही प्रश्न था कि भीड़ ज़्यादा रहती है दीपावली के बाद, तो उस भीड़ के निवारण के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ओमकारेश्वर अमरकंटक से ज़्यादातर लोग दीपावली के बाद परिक्रमा की शुरुआत करते, तो वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भीड़ होती है, आश्रमों में भी और मार्ग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो बहुत से लोग जो जानते हैं वो क्या करते, दक्षिण तट पर से परिक्रमा उठा लेते और कोई खेड़ी घाट से उठाते, कोई महेश्वर से उठाते, कोई कहीं से भी उठा सकते और इस तरफ से दक्षिण तट से उठाते, तो वहाँ से जो परिक्रमा से निकलते उन्हें दक्षिण तट में आने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है। तब तक आप यहाँ से उठाते तो बहुत आगे निकल जाते। तो इस प्रकार से बहुत से लोग दक्षिण तट से उठाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महेश्वर से भी उठा सकते हैं, जो भी आपके दूसरा अगर किनारा कहीं से पड़ते, अगर इंदौर आप आते तो खेड़ी घाट उतर जाइए बड़वा और वहाँ से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो और अकेली महिलाओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत सारी माताएं
अकेली परिक्रमा करती है। अगली कमेंट है श्री पटेल संजय जी की। ये कह रहे नर्मदे हर, क्या मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी नर्मदा परिक्रमा में बिता सकता हूँ? इनका शायद पिछले वीडियो में भी यही प्रश्न था। इसके लिए मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए? देखिए मैया, भक्ति करने के लिए रुपया कितना होना चाहिए ये कोई महत्व की बात नहीं है। मतलब कि जितनी अपनी ज़रूरतें कम होगी, खर्चा भी अपना कम होगा। और अगर आप पूरी ज़िंदगी मतलब परिक्रमा में ही बिताना चाहते हैं तो किसी भी आश्रम में सेवा करते हुए बिता सकते हैं, उसमें कुछ खास रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है श्री यशपाल भट्ट इंदौर से। ये कह रहे नर्मदे हर, परिक्रमा में एकादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा का दिन विश्राम करना ज़रूरी है क्या? देखिए यशपाल जी, पहले तो बात को समझिए कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन दिनों में लोग ज़्यादातर उपवास रखते हैं। और उपवास क्यों रखते हैं इसका भी एक रीज़न है, एक विज्ञान है। और विज्ञान ये है कि जैसा कि पृथ्वी पर 75% पानी है, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी 75% के आसपास जल की मात्रा है। और चाहे पृथ्वी हो, चाहे मानव का शरीर हो, वो पृथ्वी, चंद्र और सूर्य की गति के वृत्तियाँ प्रभावित होती है। जिस प्रकार से अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और जो मानसिक रोगी होती है उनके में भी अत्यधिक मात्रा में आवेश आता है। मतलब कि ये तिथियाँ जो होती है ये उत्तेजना बढ़ाती है। और इसीलिए हमारे जो सनातन धर्म में जो मतलब जो कामकाजी लोग होते हैं उनके लिए जो छुट्टियाँ होती है, अभी वर्तमान में जब संडे की छुट्टियाँ होती है, हमारी भारतीय परंपरा में ये संडे की छुट्टियाँ पहले नहीं थी, मगर आदि युग से परंपरा से जो कामकाजी लोग होते थे, जो सुथार होते थे, लोहार होते थे, या जो मतलब मिस्त्री का काम करते थे, आदि अनेकों काम करते थे, वो लोग अमावस्या और पूर्णिमा को छुट्टी रखते थे, विश्राम करते थे। उसका रीज़न यही होता था कि चंद्र की कला के साथ साथ मानव के शरीर में जो उत्तेजना बढ़ जाती है, और इसीलिए इन तिथियों में उपवास का महत्व है। इसीलिए परिक्रमा में भी इन तिथियों में जो लोग उपवास करते या नहीं भी करते, तो मेरा मानना है कि अगर संभव हो तो विश्राम कर ही लेना चाहिए। और विश्राम के दौरान अपनी सब भजन पूजा भी जो भी करते वो करनी चाहिए। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है, अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई मतलब नुकसान हो जाएगा। हाँ, मगर मन शांत नहीं रहता है, क्योंकि उत्तेजना जब बढ़ती है, हमारा जब बीपी हाई होता है, तब मन एकदम से शांत नहीं होती है, घबराहट होती है। उसी प्रकार से इन तिथियों में होता है। तो जितना हम शांत रहेंगे मन भी शांत रहेगा, विश्राम रखेंगे तो मन शांत होगा, तो भी भजन साधना में मन लगता है। इसीलिए इन तिथियों में हो सके उतना विश्राम करना चाहिए। अगली कमेंट है श्री मकरंद जोशी जी की। ये कह रहे सिंपल माँ कि आप हमें प्रभु क्यों बुलाते हो? देखिए, मैं प्रभु कहकर क्यों संबोधित करता, तो इसके पीछे का एक रीज़न है कि हमारे जो गुरु थे, हमारे इष्ट थे श्री रंग अवधूत महाराज, उनका एक सूत्र था परस्पर देवो भव, कि हर व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन करो। तो हर प्राणी मात्र ईश्वर के तुल्य, ईश्वर का ही एक अंश है। तो इसीलिए सभी को प्रभु कहकर या भगवान कहकर संबोधित करता हूँ। अगला प्रश्न है श्री राठौड़ सिद्धराज जी का, और ये कह रहे नर्मदे हर, मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ और गुजरात में माँ नर्मदा के किनारे किसी आश्रम में एक हफ्ता रुककर सेवा करना चाहता हूँ। तो कोई आश्रम का नाम बताइए। देखिए, आश्रम का नाम अभी मैं तो नहीं बता सकता। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं दूसरों को अच्छा लगे। तो आश्रम ऐसे बहुत से जहाँ पर आप सेवा करके रुक सकते। किसी वीडियो में देख के अगर मेरे किसी वीडियो में आप कोई अच्छा आश्रम लगता है तो शायद लगभग मैं नंबर भी देता रहता हूँ। तो वहाँ के या गूगल से नंबर लेकर आप बात करके या प्रत्यक्ष जाकर आप मिलकर वहाँ रुक सकते हैं। मैं नहीं बता सकता कि वहाँ पर रुक सकते हो या वहाँ पर नहीं रुक अगर ऐसे ही आप रुकना चाहते हैं मतलब, तो बहुत सारे तीर्थ है, वहाँ पर रुक सकते हैं। जैसे साणोद में रुक सकते हैं, कुबेर भंडारी में रुक सकते हैं, ऐसे तीर्थों में आप रुक सकते हैं।
अगला प्रश्न है श्री तुषार मिश्रा जी का। ये कह रहे हैं वीरेंद्र भाई, जहाँ पर नर्मदा मैया भारत का नक्शा दिखता है नर्मदा मैया में, वह जगह कौन सी है? और वो जगह हम जब कुली गांव के बाद गोंगसा की तरफ जाते लखन गिरी जी महाराज के आश्रम की तरफ, तो उनसे जस्ट पहले एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर ऐसा मतलब नक्शे की तरफ का मतलब डिज़ाइन दिखाई देता मैया का पात्र इस प्रकार से बनता है बैक वाटर की वजह से। अगली कमेंट है श्री हरीश चंद्र सोनी जी की। ये कह रहे वीरेंद्र भाई, हम हरीश चंद्र सोनी अयोध्या से है। पहले तो नर्मदे हर हम पति पत्नी कार से परिक्रमा कर सकते हैं, अगर सही समय क्या है? देखिए, अगर कार से परिक्रमा करनी है तो 15-20 दिन में परिक्रमा पूर्ण हो जाती है और उसके लिए सही समय कभी भी आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नवरात्रि दीपावली के बाद आप अप्रैल तक भी, क्योंकि कार में कोई ज़्यादा गर्मी की दिक्कत नहीं आती और 15-20 दिन में पूर्ण हो जाती, तो कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए समय की अनुकूलता की कोई मतलब वो नहीं है, पाबंदी। अगला प्रश्न है श्री KRS, इनकी आईडी का नाम है। ये कह रहे प्रभु, आपने आश्रम का इतिहास भी बताए, मतलब कैसे बना, क्या कठिनाई आई इत्यादि। समय हो तो कृपया आश्रम का डिटेल वीडियो बनाएं और शेयर करें। दूसरा इनका प्रश्न है, क्या हम परिक्रमा के दरमियान प्राइवेट होटल में स्टे कर सकते हैं? क्या हम अच्छे होटल से भोजन प्राप्त कर सकते हैं? कृपया प्रकाश डालें। नर्मदे हर, मैंने आपके सब वीडियो देखे हैं, आपने हमें बहुत आनंदित किया है। और आपके परिक्रमा के दोस्त फिलहाल कहाँ है? देखिए KRS जी, पहला कि आपका प्रश्न आश्रम के बारे में, आश्रम कैसे बना, तो देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि करने वाली करवाने वाली सब नर्मदा मैया है। और कठिनाई तो कठिनाई शब्द मैं जानता नहीं हूँ कि कठिनाई कैसी होती है। कठिनाई जब उसका कार्य उसे करना कोई कठिनाई नहीं है। और मेरी इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सभी मैया का ही योगदान है। वही व्यवस्था करती है और वही करवाती है। दूसरा आपका प्रश्न है कि परिक्रमा के दौरान अच्छे होटल में रुक सकते हैं। देखिए, परिक्रमा साधना पथ है और जितना संयम हम रख सकते उतना ही अति मतलब हमारे लिए कल्याणकारी है। और दूसरा तो देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो मुख्य स्वाद के लिए कभी कभार कहीं पर अच्छा भोजन, मतलब कि भोजन तो अच्छा ही होता है, स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। और बाकी होटल में खाते अगर आपके मतलब आपके पास पैसा है और खर्च कर सकते तो खा सकते, इसमें कोई मना बोलने वाला नहीं। को जहाँ संभव हो, जहाँ मिलती है होटल, अच्छा भोजन करिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री BTA पास, इनकी आईडी का नाम है ऐसा। ये कह रहे नर्मदे हर, एक प्रश्न है मेरा, मैया के उत्तर तट परिक्रमा और दक्षिण तट परिक्रमा कौन से परिक्रमा सुंदर है? अब देखिए भाई साहब, परिक्रमा मैया का पूरा खंड ही सुंदर है और मैया का हर तट, हर किनारा अति सुंदर, अति पावन है। तो इसके बारे में दक्षिण तट क्या, उत्तर तट क्या, या कौन सा मतलब राज्य, कौन सा जिला, मैया हर जगह पावनकारी है, हर जगह कल्याणकारी और हर जगह सुंदर है। तो मेरे लिए तो पूरी मैया का हर क्षेत्र सुंदर है। अगला प्रश्न है श्री सुभाष मथुकिया जी का। ये कह रहे वीरेंद्र जी, मैं अकेले परिक्रमा करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते, बहुत अच्छी बात है। पर अकेले परिक्रमा करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही सुंदर परिक्रमा होती है। ये मेरा अनुभव है कुछ दिनों का, क्योंकि 1 से 2 होते ठीक है अगर विचार मैच करते, बाकी दिक्कतें ही आती है। और अकेले अपनी मर्ज़ी से, मतलब रास्ते में कोई मिल गया तो उसका साथ करके चलते रहिए, और फिर जब अपने को मन की वहाँ से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकेले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से एक बार मकरंद जोशी जी का कमेंट है हमारे आश्रम वाले वीडियो में। ये कह रहे सिंपल मार्क भाई साहब, इस आश्रम में आपने कैसे योगदान दिया? कंस्ट्रक्शन के द्वारा भंडारा कैसे ये पॉसिबल हो गया? बहुत खूब। देखिए, अभी जैसे कि मैंने कहा कि पॉसिबल कैसे हो गया और मेरा क्या योगदान है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और मेरा कोई योगदान नहीं है। और पॉसिबल कैसे हुआ, भंडारा है, कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन की बात है तो आश्रम में वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे रिश्तेदारों के द्वारा बनाया हुआ, उनकी जगह पे उनकी कुलदेवी का मंदिर है। तो वहाँ पे परिक्रमावासियों की पहले सेवा होती थी और सदाव्रत दिया जाता था। और परिक्रमा के बाद मुझे ऐसा विचार आया कि किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर मतलब कि ज़रूरत हो, परिक्रमावासियों को दिक्कत आती हो, ऐसी जगह पर सेवा करनी। बाकी गुजरात में बहुत सारी जगह है तो जहाँ पर मैं आश्रम बना सकता था,
मेरी स्वयं की ज़मीन भी मैया के किनारे पर है तो वहाँ भी बना सकता था, मगर वहाँ पर व्यवस्था बहुत सारी है तो वहाँ पर मुझे ठीक नहीं लगा। फिर बाद में ऐसे ही ये जगह एकदम से मैया ने पता नहीं कैसे कर दिया और वहाँ पर फिर मैंने ये शुरू कर दिया। और भंडारा आदि मेरी तरफ से कुछ नहीं है, सब मैया भेजती है, मैया करवाती है और वही करती है। अगला प्रश्न है श्री अर्जुन भाई रवारी जी का, और ये कह रहे हैं नर्मदा परिक्रमा सिर्फ किनारे किनारे करनी चाहिए, किनारे से करने में कितनी शक्य है, कितनी मतलब कितना संभव है। तो देखिए अभी तो ज़्यादातर मतलब किनारों से अच्छा है होती है, मगर ज़्यादातर शुरुआत में दिनों में जब हम निकलते हैं तो क्या बरसात गई होती है तो किनारों के रास्ते कीचड़ वाले दलदल वाले होते, तो ग्रामीण लोग हमें किनारों से जाने के लिए मना ही कहते हैं। फिर भी हम अपनी मर्ज़ी से जा सकते जितना संभव हो। बाकी अभी क्या जगह जगह पर डैम बन गए तो उसके हिसाब से भी बैक वाटर की वजह से रास्ते ख़राब हो जाते, तो इतना तो संभव नहीं है, मगर फिर भी मैं यही कहूँगा कि 70% के आसपास हम किनारे से यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री RS कुलमी जी का, ये कह रहे वीरेंद्र जी नर्मदेहर, क्या परिक्रमा पूरी होने के बाद ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों जगह जल चढ़ाना चाहिए? जी देखिए चढ़ाना तो सही है, हकीकत में यही होता है कि परिक्रमा जो करते हैं वो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मैया में जाते और जो अपने पास जल की शीशी होती है वो आधा मैया में विसर्जित कर देते और जो बाकी की जल रहती है वो वापस भर के ले आते और ममलेश्वर में पूजा करके वहाँ पर कर देते और आधा जल ओमकारेश्वर में जाते। मगर अभी क्या करते पुजारी उनकी मतलब अपनी व्यवस्था के अनुसार ममलेश्वर में ही पूजा करवा देते, वहीं पे जल का विसर्जन करवा देते और फिर कहते हैं कि आप जाकर अब ओमकारेश्वर में दर्शन कर आए। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हमें ज्योतिर्लिंग दोनों है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही लिंग है, तो दोनों जगह पर नहीं जा सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ममलेश्वर में जल विसर्जित कर दीजिए और फिर बाद में ओमकारेश्वर दर्शन कराइए। इसमें कोई मतलब वो ऐसे कोई मतलब प्रश्न वाली बात नहीं है कि दोनों जगह पर चढ़ाना चाहिए या एक जगह पर। ममलेश्वर में करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आधा आधा करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री पटेल जयमीन जी का, ये कह रहे नर्मदेहर बाइक से परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण हो जाती है और बाइक वालों के लिए आश्रम में रुकने की व्यवस्था होती है और बाइक के लिए कोई पुस्तक है मतलब मार्गदर्शन पुस्तक? तो देखिए पटेल जी जयमीन जी, पहले तो बाइक के द्वारा जो परिक्रमा करते हैं वो 15, 20, 25 दिन महीने में अपने अपने हिसाब से मतलब कितने हम दूरी तय करते दिन की और कहाँ पर दर्शन आदि करते हैं तो उस हिसाब से दिन लगते हैं। अगर कोई शांति से करता अपनी साधन पूजन करते हुए दर्शन करते करते हर जगह पर तो उनको ज़्यादा दिन लगते हैं। बाकी बहुत से लोग 100 किलोमीटर काट के 10-15 दिन में भी पूरी कर देते हैं। और रुकने के देखिए पैदल और बाइक वालों के लिए अभी वर्तमान में तो सभी आश्रमों में पैदल और बाइक वालों के लिए एक ही व्यवस्था है। पहले कुछ आश्रम थे जो पैदल वालों को ही रुकवाते थे, बाइक वालों को रुकवाते नहीं थे, मगर अभी तो ज़्यादातर 99% आश्रम ऐसे जो बाइक वालों और परिक्रमा पैदल वालों में कोई भेद नहीं है। हाँ वाहन से करते उनमें से 50% आश्रम ऐसे है जो वाहन वालों को या तो अपने हाथ से बनाना पड़ता है या फिर उनके पास मतलब कि कुछ चार्ज भी लिया जाता है। और पुस्तक तो मुझे आइडिया नहीं है, मगर कोई जो पुराने परिक्रमावासी होते हैं तो उनके पास मैप होते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके पास लेके किसी को व्हाट्सअप कर देता हूँ। बाकी आपको आप किसी भी कमेंट में ना किसी भी परिक्रमा ग्रुप में कमेंट कर सकते, वहाँ से आपको रूट मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है श्री आशीष जोशी अहमदाबाद से आशीष जोशी जी का, ये कह रहे कि प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है कि परिक्रमा के दौरान मतलब बाल और दाढ़ी तो हम नहीं करवाते हैं, मगर कहते हैं कि नाखून भी नहीं काटने चाहिए। तो अगर 4-6 महीने नाखून नहीं काटोगे तो कितने बड़े हो जाएंगे? देखिए ये सब जो बातें हैं परिक्रमा के दौरान ये बहुत पुरानी बातें हैं और ये उस हिसाब से बातें थी कि हमें अपना जो मतलब श्रृंगार नहीं करना, शरीर को सजाना नहीं, इस हिसाब से थे। जैसे कुदरत ने हमें बनाया उसी प्रकार से हमें मैया के सानिध्य में रहना है और एकदम सादगी से जीवन जीना, ताकि हमारा जो यात्रा है, हमारी जो साधना है वो किसी कारणवश भंग ना हो।
तो बाल नहीं कटवाए वो बात ठीक है, मैं नाखून तो काट सकते, अगर नाखून नहीं काटेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। और बहुत से पुराने लोग ये कहते हैं कि हम नाखून काट नहीं सकते मगर पत्थर पर घिस के कम कर सकते, तो वो बात एक ही है। इससे अच्छा आप आराम से नाखून काटिए और समस्त तरह के पूजा अपने यात्रा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सभी लोग अपने पास नील कटर रखते ही है 99%, तो नाखून सभी काटते हैं। और ये कुछ प्रश्न थे जिनके यथासंभव मैंने जवाब देने का प्रयास किया। आगे भी आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके मैं वीडियो के माध्यम से जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नर्मदे हर।